हाय दोस्तों, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम कल स्वर के बारे में बताए हैं कि स्वर क्या होता है, और आज बताएंगे व्यंजन के बारे में। लेकिन यह जान लें कि यह चैप्टर यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी टेट आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हमारा विश्वास भी है कि यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त करेंगे। हमारे चैनल का नाम है एकेडमिक फॉर एजुकेशन। तो आइए हम लोग व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। यह हमारे व्यंजन के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जो हमारे मुख के विकारों के द्वारा उच्चारित होते हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसको क से प तक 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन में क से प तक 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। और क वर्ग में ये जो 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। वहीं च वर्ग में जो आता है, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु, तालु को एक और नाम से जानते हैं, तालव्य भी कहते हैं। जिसमें ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। मूर्धा, इस मूर्धा को एक और नाम है मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धा ही मूर्धन्य होता है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत होता है। दंत, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है तथा प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग तक पेपर में पूछता है यदि कि स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं क से म तक हमारे कुल 25 वर्ण हैं, यानी 25 वर्ण आते हैं। और यह 5 वर्गों में विभक्त है, क से प वर्ग तक। क, च, ट, त, प, ऐसे यह वर्ग बना हुआ है। इसमें जो उच्चारण स्थान है, सर्वप्रथम देख लें क का उच्चारण स्थान, क वर्ग का कंठ, च वर्ग का ताल, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ होता है। इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें आता है प्राणत्व और घोषत्व। प्राणत्व किसे कहते हैं और घोषत्व किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हम इसी के अंदर देखेंगे। प्राणत्व का अर्थ होता है हिंदी की भाषा में, हिंदी व्याकरण की भाषा में हवा से लिया जाता है। और यह प्राणत्व 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यह हमारे 2 प्राण होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में मुख से कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण के बाद आता है नंबर महाप्राण पे। महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें भी क्या है, क से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यह हमारा महाप्राण होता है। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व में आता है, यह क्या है? अल्प प्राण का तात्पर्य मुख से हवा कम निकलना, महाप्राण का तात्पर्य मुख से हवा अधिक निकलना। यानी इसमें ये जो वर्ग बना हुआ है, क वर्ग का पहला लाइन और ये ग का तीसरा और ये जो है पांचवा, यही हमारे अल्प प्राण है, जिनको मैं अंडरलाइन किया हूँ, यही हमारे अल्प प्राण है। और बीच में 2 जो है वह महाप्राण है। इस प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण के अलावा आता है घोषत्व। घोषत्व का तात्पर्य होता है स्वर तंत्रियों में कंपन से। हम किसी भी वर्ग का
किसी भी वर्ण का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो कंपन किसी किसी में नहीं होता है और किसी किसी में होता है। तो यहाँ पर घोषत्व का तात्पर्य हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन से है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन का तात्पर्य घोषत्व से। तो घोषत्व कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, ये 2 हमारे घोषत्व होते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, घोषत्व किसे, अघोष किसे कहते हैं, अघोष क्या है और सघोष क्या है? तो अघोष को जान लें, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वह हमारे अघोष कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और ये दूसरा जो है अघोष होता है। और वहीं सघोष क्या है? ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है, उसे हम सघोष कहते हैं। अघोष और सघोष। तो सघोष क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन का होना, और वह है हमारा 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा जो है अघोष होता है। इस प्रकार हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन में ही प्राणत्व और घोषत्व की भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। और स्पर्श व्यंजन क्या है? मुख के विकारों के द्वारा उत्पन्न होना या मुख के विकारों से उच्चारित होना होता है, और यह हमारे 5 वर्गों में विभक्त है। तो दोस्तों, हम लोग व्यंजन के बारे में समझ गए, जान गए। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला पूछेगा व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ बनेगा, अभी यूपीपी में पूछा था कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, क से म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और यह 5 वर्गों में विभक्त है। 5 वर्गों का 5वां वर्ण जो होता है वह हमारा अनुनासिक होता है, जिसको अनुस्वार भी कहते हैं, और इसको पंचमाक्षर के भी नाम से जानते हैं। यह स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण, स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण अनुनासिक भी होता है, पंचमाक्षर के भी नाम से जानते हैं, और इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। पेपर में पूछता है कि स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर जो है कि किससे उच्चारित होता है, ऑप्शन में दिया रहता है नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, किसी से नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा नाक और मुंह दोनों से होता है। तो मित्रों, हम लोग आज व्यंजन के बारे में जाने, नेक्स्ट जो है कल शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। और एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है एकेडमी फॉर एजुकेशन। धन्यवाद।